अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय न्यू बॉम्बास्टिक ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह पर लेकर आई हूँ और आप लोग भी देखकर उसको फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी जगह है कि जहाँ जाके बंदा फ्रेश हो जाता है। तो इस वक्त जो है दोपहर का वक्त है और हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और धूप का ज़ोरो शोर है, गर्मी का ज़ोरो शोर है। हाँ जी, तो आज हम आए हैं स्प्लैश पार्क में और क्या मैं बताऊं इस पार्क के बारे में। हर तरह की वाटर एक्टिविटीज़ थी और मज़ा ही आ गया इसको विज़िट करके। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में किसी स्प्लैश पार्क में आई हूँ, बट अमेजिंग, इट्स रियली ऑसम एंड अमेजिंग। मतलब ये फुल ऑन फुल 10 ऑन 100 है। लाजमी जो अबू धाबी में रहते हैं इसको विज़िट करें। समर के लिहाज से ये बेस्ट पार्क है, वाटर पार्क, जहाँ पे मज़ा ही आ जाता है आपको गर्मी के मौसम का। और बच्चों के लिए तो खैर क्या ही ये खूबसूरत और कमाल की जगह है। बहुत बड़ा ये अबू धाबी का फेमस पार्क है, खालदिया पार्क। इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बनाया हुआ है और इसी के अंदर इन्होंने स्प्लैश पार्क भी बनाया हुआ है, जिसको विज़िट करके और अंदर एक्टिविटीज़ करके मज़ा ही आ गया। खैर मैंने तो एक्टिविटीज़ नहीं की, वाटर एक्टिविटीज़ थी, लेकिन बच्चों ने जो थी खूब मज़ा किया, खूब फन किया। और यहाँ पे इन्होंने ये कार्ड की सहूलत भी दी हुई है, जैसे बुज़ुर्ग हैं या कोई थक जाते हैं, लेडीज़ हैं, बच्चों वाली मदर्स हैं, वो दे कैन यूज़ दिस कार्ड। और इधर अब जो है हम एंट्री मार रहे हैं और यहाँ पे मेरी बेटी ने बड़ी ही खूबसूरत डॉल्फिन के आगे पिक्चर बनाई। और जब मैं जा रही थी इधर तो मेरा जो था माइंड था कि पता नहीं किस टाइप का होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रही थी। बट जब मैं अंदर गई और मैंने देखा तो शुरू में तो हमें खैर काफ़ी कुछ इतना मज़ा नहीं आया, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इन्होंने एक्टिविटीज़ ऐड ऑन की। स्नो एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी, स्विमिंग थी, फिर काफ़ी वाटर से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की इधर एक्टिविटीज़ थी, जो कि बच्चों के लिए तो ज़बरदस्त जगह है। तो आइए इस पार्क का विज़िट करवाती हूँ आप लोगों को और एंड तक आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है, फिर ही मज़ा आना है आपको। ये पूरा जब आप पार्क विज़िट करोगे फिर आपको इसका सही मज़ा आएगा। तो इस वक्त जो है मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उन्होंने इनको बैंड पहनाया, इवन बड़ों को, मुझे, मेरे हस्बैंड को, सबको बैंड पहनाया। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा हमें क्यों पहना रहे, हमने कौन सा अंदर कोई नाचना गाना है। तो खैर उन्होंने कहा इट्स मस्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आपको पहनना पड़ेगा। तो बस हम सब ने इधर बैंड्स पहने और अपने वाटर पार्क के अंदर घुस गए। तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट्यूम्स के लिए भी एक कॉर्नर बनाया हुआ है। कोई अगर इधर कॉस्ट्यूम्स नहीं लेके आया, फॉर एग्जांपल भूल आया है या वॉट एवर, तो यहाँ पे आप वो भी ख़रीद सकते हो। उसके अलावा ये स्लाइड्स है, वाटर स्लाइड्स बनाई हुई हैं। और इस वाटर स्लाइड में एक बहुत ही मज़े की चीज़ नज़र आई है कि यहाँ पे एकदम स्प्लैश ऑफ वाटर, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ स्प्लैश ऑफ वाटर। तो बस लोग फ़ौरन भागते हैं और उसके नीचे खड़े हो जाते हैं मज़ा लेने के लिए। और ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये सर्कल्स में इधर स्प्लैशिंग ऑफ वाटर चलता रहता है और बीच में आप वॉक इन कर सकते हो। तो काफ़ी डिफरेंट सी, यूनिक सी और मज़े की इधर वाटर एक्टिविटीज़ नज़र आई। स्विमिंग पूल्स हैं, फिर स्नो वाली एरिया है जहाँ पे स्नो स्प्रे करके पूरा बबल्स बना के बबल बाथ होता है। और काफ़ी एक रिवर, वाटर रिवर टाइप भी है जहाँ पे आप बोटिंग करते हो। तो बड़े मज़े का ये पार्क है।
वाटर रिवर बनाया हुआ है जहाँ पे सब आके बड़े मज़े से इधर आके लाइक इट्स अ काइंड ऑफ बोटिंग, आप स्विम कर सकते हो इस पे टायर पे जाके। तो बड़ा ही मज़ा आया। यहाँ पे मेरे बच्चों को काफ़ी बड़ा ये इन्होंने रिवर बनाया हुआ है जिस पे जाके मज़ा ही आ गया बच्चों को। दे वर वेरी एक्साइटेड लाइक। तो बड़ा मज़ा आया इस पार्क को विज़िट करके। और आप यकीन करें यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा थी, इन्होंने बाहर बैठने का भी एरिया बनाया हुआ था, सिटिंग एरिया। आप लोग चाहें तो उधर भी बैठ सकते थे और ऊपर एसी वाला एयर कंडीशन एरिया भी था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इधर आए हो इंजॉय करने तो आप ऊपर जाके बंद कमरों में तो नहीं बैठते हो, आप आराम से इधर बैठ के इंजॉय करते हो। लेकिन फिर कोई हमारा हशर हुआ आप सोच भी नहीं सकते। वैसे यहाँ पे आने का सही टाइम शाम का है, आप आराम से आओ, रिलैक्स होके आओ। यहाँ पे इन्होंने कैफेटेरियाज भी बनाए हुए हैं, हर तरह की मंचिंग भी आप कर सकते हो, मज़ेदार बर्गर्स, फ्राइज़, हर चीज़ आपको इधर अवेलेबल है। बट ऑब्वियसली रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बट नॉर्मल है। तो यू कैन एंजॉय दिस प्लेस। तो बस इस वक्त जो है बच्चे फैमिलीज़ इस वक्त तो इतना नहीं थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। हम तो ऑब्वियसली दूर से आए हैं तो इसलिए हम फ़ौरन इस टाइम पे आ गए। बट जो वहाँ सिटी के लोग थे वो मैंने देखा शाम के टाइम आ रहे थे और वही बेस्ट टाइम था इधर आने के लिए। और बस फिर शाम को जैसे जब हम जाने वाले थे तो यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे स्विमिंग पूल था, मेरे बच्चे को तो वैसे ही स्विमिंग के लिए आउट हो जाता है, तो यहाँ पे आके वो तो बड़ा खुश हुआ। और कौन सा बच्चा है जो वाटर एक्टिविटीज़ करके खुश नहीं होता। और गर्मी में तो बड़ों का भी दिल करता है कि वाटर एक्टिविटीज़ करे, बट ऑब्वियसली उस लेडीज़ को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए तो इसलिए ओपनली इतना वो नहीं इधर एक्टिविटीज़ कर सकती। बट ये था कि हमने बाहर रह के बड़ा इंजॉय किया बैठकर और एक्सप्लोर करके। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रेनर्स भी दिए हुए हैं जो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा या डीप भी है इधर लाइक पूल तो वहाँ नहीं जाने दे रहे थे। तो ये अच्छी बातें हैं कि जगह जगह आपको ट्रेनर्स मिलते हैं, आपको सिक्योरिटी मिलती है आपकी केयर के लिए, आपको बताने के लिए। तो बस बच्चे जो हैं फुल टाइम फुल ऑन मस्ती और माहौल मूड के माहौल में हैं। तो खैर बड़े ज़बरदस्त किस्म के वाटर पार्क्स के लिए फेमस है। आप यकीन करें बस आप अगर सोचें और यहाँ पे आपको कौन सा वाटर पार्क और दूसरा पार्क नहीं मिलेगा। मौसम अच्छा होना चाहिए और आपका दिल होना चाहिए। बड़े से बड़े यहाँ पे यास आइलैंड और बड़े बड़े फेमस जो हैं दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में वाटर पार्क्स हैं। अभी मैं उधर विज़िट नहीं किया बट जल्द मैं उधर भी आप लोगों को लेकर जाऊंगी जो इनके फेमस यास आइलैंड वगैरह जो वर्ल्ड फेमस वाटर पार्क्स हैं सॉरी। तो इसी तरह ऑब्वियसली समर जब आता है तो दिल तो करता है आप इंजॉय करो, बट ऑब्वियसली वेदर की कंडीशंस देख के आप आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते। बट ऐसे पार्क्स बनाकर आसानी की हुई है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी कि वो एंजॉय ये वेदर भी कर सकते हैं। तो अब हर वेदर का जो है एंजॉयमेंट अलग तरीके से है। जब हम थे तो तब तो ऐसे कोई ऐसे तब ट्यूबवेल वगैरह थे और पूल्स भी थे, बट लोग वहाँ जाके जैसे हमारे मुल्क में
गांव वगैरह में आप जाओ ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं तो उसका एक अपना ही मज़ा है। मॉडर्न दौर है तो यहाँ पे पूल्स बन गए हैं, ऐसे स्प्लैश वाटर पार्क्स बन गए हैं। तो हर दौर के अपने मज़े हैं, अपनी रंगीनी है, इसी तरह है और यही सब चलता रहेगा दिन ब दिन। वक्त के साथ साथ नई नई टेक्निक्स, नए नए तरीके, नए नए माहौल बनते जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे ये वाला राइड बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो ये सर्कल्स में स्प्लैशेस आ रहे थे तो बच्चे बार बार अंदर अंदर बाहर घूम रहे थे। तो बड़ा मज़े का ये एक लग रही थी चीज़। और डिफरेंट जगह पे इन्होंने डिफरेंट कॉर्नर्स पे कोई छोटा पूल बनाया हुआ है, कोई डीप बनाया हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट तरह के इन्होंने इधर पूल्स भी बनाए हुए हैं और काफ़ी बड़ा ये पार्क है। और सबसे बड़ी बात है मुनासिब है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। यू कैन ईजीली कम एंड एंजॉय। अच्छा, बच्चों को तो ना गर्मी का पता चलता है ना सर्दी का। उनको आप सर्दी गर्मी में जहाँ पे भी खड़ा कर दोगे दे आर हैप्पी। मतलब उनको कोई वेदर कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, बस फन होना चाहिए, बस मज़ा होना चाहिए। और ये बहुत मज़े की चीज़ थी। यहाँ पे इन्होंने बबल स्नो बबल्स बनाए हुए थे, स्नो गिरा रहे थे और बच्चे कोई इतने खुश थे इस जगह पे। इतना मज़ा आ रहा था देख के ही कि दिल कर रहा था अंदर बंदा चला जाए। फोमी फोमी ये पूरा इन्होंने ये बनाया हुआ था और बड़ा मज़े का ये था। जब वो पूरा स्नो स्प्रे करते थे तो एकदम मज़ा आ जाता था, देख के ही मज़ा आ जाता था। तो बच्चों ने इसको बहुत इन्जॉय किया और इवन फादर्स ने बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है मदर्स से ज़्यादा फादर्स की इन्वॉल्वमेंट थी बच्चों के साथ। मदर्स आराम से तसल्ली से बैठी हुई थी और सारे जो फादर्स थे वो बच्चों की ड्यूटी दे रहे थे। तो इसलिए आज से ये बड़ी अच्छी जगह थी, क्योंकि फादर्स आमतौर पे कंट्रोल नहीं होते, आमतौर पे काबू नहीं आते। तो इन जगहों पे फादर्स जो थे काबू आए हुए थे। ये है कि हर वक्त आप इंडोर एक्टिविटीज़ से भी थक जाते हो। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो एक स्पेस मांगते हैं और एक खुला माहौल मांगते हैं खेलने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। तो उस लिहाज से ये अच्छे पार्क्स हैं कि जहाँ पे आप समर में भी बच्चों को फुल फिज़िकल एक्टिविटीज़ मिलती हैं। वरना तो आज का जो दौर है, बच्चे फ़ोन लेके टैबलेट्स लेके बैठ जाते हैं और सारा दिन बस उन्हीं पे बैठे रहते हैं। बट ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मेरे हिसाब में तो बच्चों को बिज़ी रखना चाहिए। स्पेशली मदर्स को अवॉइड तो करती हैं मदर्स, बट ऑब्वियसली बच्चे हैं, स्पेशली समर वेकेशंस में बच्चों को ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ लाजमी देनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं इन चीज़ों से, गैजेट से दूर रहें। तो इसलिए ये बेस्ट प्लेस है विज़िट करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए।
पे बैठ बैठ के फिर हमें तो खैर भूख ही लग गई, फिर हमने थोड़ी बहुत मंचिंग भी की। ऑब्वियसली यहाँ पे खाना प्रॉपर तो नहीं था, स्नैक्स वगैरह तो थे थोड़े बहुत, वो इंजॉय किए। और फिर थक टूट के हम तो ऐसे थके पड़े थे जैसे सारी वाटर एक्टिविटीज़ हमने ही की हुई हों। बट इधर के फ्राइज़ और बर्गर्स जो थे बहुत कमाल के थे, बड़ा मज़ा आया उन्हें खा के। और ये था कि बच्चे जो थे जब खेल कूद के जब फ्री हो गए तो उन्हें भूख लगनी शुरू हो गई। और मैंने देखा जो लेडीज़ थी यहाँ पे बैठ के खा पी के इंजॉय कर रही थी और बच्चे फ़न एक्टिविटीज़ करके इंजॉय कर रहे थे, तो हर एक ने अपना अपना जो है एरिया संभाला हुआ था। तो मज़े अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ब्रिज सा बना के इन्होंने, मैंने तो यहाँ पे खड़े होके काफ़ी ढेर सारी पिक्चर्स ली, बड़े मज़े का मुझे ये छोटा सा एक ब्रिज लगा। और इससे पूरा पार्क का लाइक आप व्यू कर सकते थे। यहाँ पार्क में एक्टिविटीज़ करके अब हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर हम ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ऐसा सच खाया पिया नहीं है, तो इसलिए हमें अब शदीद किस्म की कोई भूख लग रही है। तो इसके बाद हमने जाके बस खाना पीना किया और फिर हम निकले अपने एक दो जगह हमें जाना था काम से, मेरे हस्बैंड को काम था तो वहाँ पे हम गए। उन्होंने कुछ गाड़ी का काम करवाना था, वो करवाया। और मज़े की बात है जब हम निकल रहे थे तो यहाँ पे मुझे बग्गी सी टांगा सा नज़र आया और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा ये भी आइटम्स हैं यहाँ पे, अरसे बाद कोई ऐसा टांगा नज़र आया है। बट बहुत ज़्यादा ये लोग चार्ज कर रहे थे इन जगहों पे। फिर ये ऐसी चीज़ें तो रख देते हैं बट दे वर चार्ज लाइक टू मच, तो जो कि गलत बात है। मुनासिब सा ही होना चाहिए कि हर कोई लाइक अवेल कर सके इसको। बट ये है कि ज़ाहिरी बात है इन लोगों ने अपने भी कमीशन रखने होते हैं, तो ये चक्कर भी हर जगह चलते रहते हैं। इस वक्त जो है हम बाहर की तरफ निकल चुके हैं और अब हम किसी खाने की जगह को तलाश कर रहे हैं। और मौसम इस वक्त जो है बहुत अच्छा हो चुका था शाम के टाइम। दिन में तो हमने खैर बहुत ज़्यादा गर्मी आज हमने इंजॉय की, और शाम के टाइम बहुत प्यारा, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत वेदर हुआ था। और आजकल जो है बेहतर होता जा रहा है वेदर, तो ये है रात को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बेहतर है, लाइक हल्की हल्की हवा चलती है। तो इसलिए अब जो है बाहर निकलने का वेदर आ चुका है। और इस वक्त जो है हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवा हैं और ट्रैफिक जो है ज़ोरों शोर पे है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है अपनी मंजिल पर। तो इसी तरह ज़िंदगी भी चलती रहती है अपनी मंजिल की तरफ, तो इसलिए इंजॉय करना चाहिए लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से। दिल कर रहा था, खाने शाने से हम फ्री हो गए थे और फिर चाय का दिल कर रहा था। फिर हमने चाय ली और अब हम अपने घर की तरफ रवां दवा है। फुल डे फन कर के अब हम थक टूट के अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और आज का दिन जो है बड़ा ही ज़बरदस्त, यादगार और फन लविंग डे। मेरे बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हुए कि लाइक देवर सेइंग कि मामा हमें दोबारा आना है इधर।
तो बच्चे तो खैर खुश हो जाते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। बेशक आप एक्टिविटीज़ करो ना करो, लेकिन अपने बच्चों को देख के ही आप लोग खुश हो जाते हो। तो इस वक्त जो है, जो दिन है ढलता जा रहा है और रात होती जा रही है, शाम जो है ख़त्म होने को है और सड़कों पे रौनक लगी हुई है। अच्छा, आप सिटी की साइड पे आओ तो आप ना भी कहीं फ़न के लिए जाओ तो रोड्स पे ही बहुत रौनक और बहुत मज़ा है लॉन्ग ड्राइव का। आप इंजॉय करते हो लॉन्ग ड्राइव करके यहाँ पे। बट ऑब्वियसली जब आप इतना ट्रैवल करके आते हो तो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव करने थोड़ी आते हो, फिर आपके ढेर सारे काम होते हैं जो आपको निपटाने होते हैं। तो इसी तरह से मेरे हस्बैंड के भी 2-3 काम थे जो कि हमने किए। और आज का ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी इसको बहुत एंजॉय किया होगा स्प्लैश पार्क को। तो इसी तरह मेरे मज़ेदार से बुम्बास्टिक से ज़बरदस्त ब्लॉग कर देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर माय वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू मोर बुम्बास्टिक एंड ज़बरदस्त ब्लॉग्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।